हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे हम कहते हैं टैली प्राइम, जहां पे हम डेली सीखते हैं रोज अकाउंटिंग लिखना टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर। आज हमारा जीएसटी का जो सेकंड डे है। कल हमने जीएसटी सिस्टम चालू किया था, आज सेकंड डे है। बेसिक टैली हमारा कंप्लीट हो चुका है, एडवांस टैली हम अभी कर रहे हैं। तो कल हमने जैसे टैली प्राइम स्टार्ट किया, एडवांस टैली, वहां पे बताया गेटवे ऑफ टैली कैसे होता है। वो तो बेसिक टैली से थोड़ा अलग है, वो हमने क्लियर किया। प्लस हमने सीखा जीएसटी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे जो तीनों टैक्स हैं कैसे काम करती हैं, वो हमने सीखा। जीएसटी के परसेंटेज के बारे में हमने सीखा। आई होप आपने वो अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज हम करने वाले हैं जीएसटी में नई कंपनी कैसे बनाई जाती है, प्लस उस कंपनी को जीएसटी के नंबर के साथ कैसे लिंक किया जाता है, यानी जीएसटी का जो नंबर है वो कंपनी में कैसे इनपुट किया जाता है, वो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। शेयर कर रहा हूं मैं आपसे अपनी स्क्रीन। हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहे हैं अभी। देखिए, टैली प्राइम हमें स्टार्ट करना हो, जस्ट अ मिनट, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे ब्लू कलर का आइकन है, जहां पे माउस की मूवमेंट हो रही है, ये ब्लू कलर का आइकन है। यहाँ पे लिखा हुआ है टैली प्राइम, जहां पे माउस की मूवमेंट हो रही है मेरी, टैली प्राइम। तो टैली प्राइम पे डबल क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर धीरे धीरे खुलता है। टैली 9 का फटाफट खुल जाता था, लेकिन इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लग जाते हैं इसको खुलने में। तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर अभी खुल रहा है। यहां पर हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम जो भी अकाउंटिंग लिखते हैं एजुकेशन मोड के अंदर हम अकाउंटिंग लिखते हैं। देखो, टैली प्राइम में सबसे पहले कंपनियां खुल जाती हैं, फिर हमें कोई भी यानी जो हमारी कंपनी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बरोबर। अभी देखिए, हमारा टैली जो है वो हमारा खुल चुका है, टैली का सॉफ्टवेयर। आज हम क्रिएट करने वाले हैं न्यू कंपनी। नई कंपनी कैसे बनाई जाती है वो आज टैली के अंदर सीखना है। हमें नई कंपनी बनानी हो या ओल्ड कंपनी को हमें खोलना हो, तो कीबोर्ड में से जो है फंक्शन की F3 दबाते हैं। F3 को दबाना है। देखिए, यहाँ पे मेन्यू एक आ चुका है, क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए। अल्टर यानी कुछ चेंजेस करना हो। सिलेक्ट कंपनी यानी ओल्ड कंपनी जो हमारी बनी हुई है उसको खोलना हो। शट कंपनी यानी कंपनी को लॉक करना। अभी हम क्रिएट कंपनी के अंदर जाते हैं। क्रिएट कंपनी के अंदर आके हमें एंटर करना है। तो देखिए, हमारा फॉर्म खुल चुका है कंपनी का। यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं। हम लिखते हैं श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर। हमने कंपनी का नाम दिया हुआ है श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर। ठीक है, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम जो है वो मेलिंग नेम सेम ही रहता है, मेलिंग नेम में चेंजेस नहीं होगी। जो कंपनी का नाम है मेलिंग नेम भी वही रहेगा। एड्रेस कंपनी की, वैसे तो हम जिसका अकाउंट लिखते हैं उसकी एड्रेस डाली जाती है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं। समझो मैंने लिखा 4B अर्जुन कॉम्प्लेक्स, राजावीर रोड,
कुबेर नगर अहमदाबाद, एक एड्रेस डाल दी हमारे क्लास की। तो जैसे ही हम स्टेट के अंदर आएंगे तो राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट खुल चुका है। गुजरात सिलेक्ट करना है तो हमें पहले जी प्रेस करना पड़ेगा, फिर गुजरात पे रखे हम एंटर करेंगे। कंट्री में इंडिया आ गया है। पिन कोड डालना है, जो भी एरिया का जो पिन कोड होता है वो यहाँ पे हमें इनपुट कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर, जनरली ये किसके लिए यूज होता था? टेलीफोन, यानी जो लैंडलाइन नंबर जो हमारे होते थे उसके लिए यूज होता है। अभी लैंडलाइन नंबर है नहीं मोस्टली। मोस्टली तो क्या, किसी के पास नहीं है लैंडलाइन नंबर। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है। तो यहाँ पे लैंडलाइन नंबर डालने के लिए होता है। वैसे हम कंपलसरी नहीं है लैंडलाइन नंबर यहाँ पे डालें, अगर आप चाहो तो मोबाइल नंबर एक यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं चाहो तो एंटर करो, नीचे लिखा हुआ है मोबाइल, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं। और ऊपर जहाँ पे टेलीफोन लिखा हुआ है वहां पे एक और मोबाइल भी आप चाहो तो इनपुट कर सकते हो। कंपलसरी नहीं लैंडलाइन नंबर ही डाले, तो दो मोबाइल रखना चाहो तो रख सकते हो, एक ही डालना चाहो तो एक ही रख सकते हो। फैक्स, अगर आपके पास फैक्स मशीन है तो उसका भी डिटेल नंबर डाल सकते हो, नहीं है तो एंटर कर देंगे, कोई बात नहीं। ईमेल, हमें यहाँ पे क्लास की या सॉरी बिजनेस की जो ईमेल आईडी होती है जिसका हम अकाउंट लिख रहे हैं लीगली, वो डालनी है। यहाँ पे लिख रहे हैं, फिलहाल हम क्लास की ही डाल रहे हैं, advance122@gmail.com। बरोबर। वेबसाइट, देखिए यहाँ पे मैं एक वेबसाइट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आप लिख लो, नोट कर लो इस वेबसाइट को। advancedcomputer.co.in, advancedcomputer.co.in। ये वेबसाइट पे जाके हम हमारे क्लासेस की जो है पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन से ऑनलाइन कोर्सेस हैं, क्लासेस पे क्या सिखाया जाता है, कहाँ पर है, पूरी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे दी हुई है। आप मोबाइल से खोल सकते हो, लैपटॉप से, पीसी से, कैसे भी खोल सकते हो। advancedcomputer.co.in ये हमारी वेबसाइट है, तो वहां पे विजिट आप जरूर करना है एक बार। फिलहाल हम इसमें डाल देते हैं डेट, एजुकेशन मोड है तो करंट डेट नहीं डालेंगे, पिछले साल की हम डेट डाल देते हैं। 1-4-20 ये वाली डेट डाल दी। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1-4-20 रखा है सेम। देखिए जब हमने बेसिक टैली किया था वहां पे हमने कंपनी बनाई थी, तो वहां पर क्या था, कुछ सेटिंग्स हमें देनी पड़ती थी, जैसे कि डेसिमल में 2 लिखना, करेंसी की सिंबल सेट करना, रुपीस, इंडियन रुपीस लिखना, बरोबर। सिंबल को अमाउंट के साथ अटैच करना है कि नहीं करना है, इस टाइप्स की 4-5 सेटिंग थी वहां पे। कभी हम यस कर रहे थे, कभी नो कर रहे थे, यानी हम वहां पर मैन्युअली सेटिंग दे रहे थे। लेकिन अभी टैली प्राइम के अंदर, जीएसटी के अंदर मैन्युअली सेटिंग देने की नहीं जरूरत नहीं है। ऊपर हमने गुजरात लिखा, कंट्री में इंडिया लिखा, इंडिया लिखा तो वो जो सेटिंग है अपने आप उस कंट्री की सेटिंग जो है सॉफ्टवेयर ले लेता है, हमें वो सेटिंग डालने की जरूरत नहीं। अगर समझो वहां पे कंट्री में मैंने दुबई लिखा होता तो वहां की करेंसी की सेटिंग ले लेता, कनाडा लिखा, ऑस्ट्रेलिया लिखा तो उसी कंट्री की सेटिंग ले लेता। यहाँ पर मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं। टैली 9 में हमें कंट्री तो डालते थे लेकिन नीचे जो सेटिंग हम डालते थे वो मैन्युअली डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें मैन्युअली कुछ भी नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम सेटिंग ले लेता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको एंटर ही करना है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एंटर कर देंगे। जस्ट अ मिनट, आ गया।
देखिए बाकी सब जगहों पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट एंटर ही मारना है। एक मिनट, फिलहाल हमें कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे कुछ भी नहीं, एंटर ही मार देना है। एंटर 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 करते जाओ जब तक आपका गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। कहीं पे भी यस, कहीं पे भी नो, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर यस आ जाता है, कोई मेन्यू खुल जाता है, वहां पे भी कुछ नहीं करना है, एंटर ही दबा देना है जब तक आपका गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। किसी कंप्यूटर में एक मेन्यू खुलेगा, किसी में मेन्यू के अंदर मेन्यू भी खुलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एंटर ही दबा देना है कंपनी बनाने के बाद, जब तक आपका गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। आपका गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा, उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर। हमने श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर करके हमने कंपनी क्रिएट की है, कंपनी बनाई है। ओके, कंपनी तो हमने बना दी, ठीक है, लेकिन कंपनी बनाने के बाद हम कंपनी में डायरेक्ट एंट्रीज नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम कोई भी एंट्री कंपनी के अंदर ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। बेसिक टैली में, टैली 9 में क्या था, हमने कंपनी बनाई, हमने डायरेक्ट एंट्रीज करना चालू कर दिया, क्योंकि वहां पे जीएसटी नंबर नहीं था, टैक्स नहीं था। बट टैली प्राइम में टैक्स सिस्टम है, जीएसटी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें जीएसटी नंबर को कंपनी के साथ लिंक करना पड़ेगा। जी, यानी कहने का मतलब है जीएसटी नंबर अपने कंपनी में इनपुट करना पड़ेगा, वो पहले प्रोसीजर करना पड़ेगा। जब तक हम कंपनी में जीएसटी नंबर अपना इनपुट नहीं करते, तब तक हम कोई भी लेजर या कोई भी एंट्रीज नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले जीएसटी नंबर कंपनी में इनपुट करना पड़ेगा। आया समझ में, ध्यान में आया? खास बात, देखिए जीएसटी में ऐसा ही है, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट ध्यान से करनी है, धीरे धीरे। एक जगह पे भी चूक हो गई ना, मिस्टेक हो गई ना, अब जीएसटी नहीं कर पाओगे, आपका काउंट ही नहीं होगा जीएसटी। एक दूसरे के साथ सभी लिंक हैं। ओके, तो शांति से धीरे से एक एक बात को सुनते जाइए और नोटबुक में नोट करते जाइए। ओके, तो जीएसटी नंबर हमें कंपनी के साथ इनपुट करना है, इसके लिए हमें जीएसटी नंबर अगर हमारे पास है तो वो डालेंगे, अगर नहीं है तो हम जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। तो जीएसटी नंबर हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है, गवर्नमेंट हमें जैसे पैन कार्ड नंबर के लिए अप्लाई करते हैं वैसे जीएसटी नंबर के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो हमें आ जाता है। वो जीएसटी नंबर जो हमें मिलता है वो अल्फा न्यूमेरिकल, जैसे पैन कार्ड नंबर के अल्फा न्यूमेरिकल होता है, 1 2 3 A D 2 5 3 Z M ऐसे, वैसे ही जीएसटी नंबर जो है ना अल्फा न्यूमेरिकल होता है, वो हमें कंपनी में इनपुट करना पड़ता है। तो वो जीएसटी नंबर कैसे इनपुट किया जाता है, वो आप ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक हाथ में रखिए, पेन साथ में रखिए, देखते जाइए, लिखते जाइए। मिस हो गया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मिस हो गया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जो लाइव क्लास होती है उसको अटेंड कीजिए। देखिए लाइव क्लास में आपने अटेंड किया, आपने देखा, आपने सीखा क्या क्या है, इसके बाद जो रिकॉर्डिंग मिलती है वहां पे आप देख के रिवाइज करके एक एक की प्रैक्टिस करते हो, भले 10 बार रिवाइज करो, लेकिन लाइव क्लास में आप सीखते हो, रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए है।
बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास तो अटेंड ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पर डिपेंड करते हैं। 24 घंटे के लिए हमें रिकॉर्डिंग मिलती है ना, बाद में देख लेंगे। बाद वाला टाइम आने वाला नहीं है, जो है आज है, अब भी है, अब भी सीखो। ओके, चलिए। जो रियली सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो हैं, वो कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, जीएसटी नंबर जो है उसको कंपनी के साथ लिंक करना है। तो वो जीएसटी नंबर कैसे लिंक करेंगे, पेन हाथ में रखो अभी, नोटबुक भी हाथ में रखो, लिखते जाना। सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हमारा जो है टैली का जो सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम हमारा खुल चुका है। अभी हमने अपनी न्यू कंपनी क्रिएट की करके रखी हुई है। देखिए राइट साइड, लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर। कैसे क्रिएट की वो देखना, और हमने कहाँ पे एंटर एंटर किया वो भी ध्यान से देखना आप, जो अभी हमने किया है, यानी हो गया। नाउ कंपनी क्रिएट करने के बाद अपना जीएसटी नंबर कंपनी में कैसे इनपुट किया जाता है, यानी अपनी कंपनी को जीएसटी नंबर के साथ कैसे लिंक किया जाता है, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली है। यहां पर इस जगह पे आपको फंक्शन की F11 दबाना है। क्या? F11। याद है जब हमने स्टार्टिंग टैली किया था तो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, वहां पे F11 का फंक्शन क्या था? कंपनी सेटअप्स। याद है कि भूल गए? कंपनी सेटअप्स, तो F11 कंपनी के सेटअप्स होते हैं। F11 दबाया, हमारी कंपनी का नाम है श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर, ये हमने कंपनी का नाम रखा है। तो श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर पे एंटर करना है। देखिए एक सेटअप खुल चुका है। एक सेकंड, ये देखिए लिखा हुआ है श्रीनाथ रेडीमेड स्टोर। राइट साइड में देखिए टैक्सेशन लिखा हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पूरा एक पेज आ रहा है, तो चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, कोई सेटिंग नहीं कीजिए। सिर्फ आपको एंटर एंटर दबा के आपको उस साइड आ जाना है जहां पे टैक्सेशन लिखा हुआ है। बरोबर। तो जहां पे टैक्सेशन लिखा हुआ है वहां पर आपको पहुंचना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो इस साइड पे अकाउंटिंग इन्वेंट्री 2 या 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में 8 10 15 20 ऑप्शन आए, वहां पे रुकना नहीं है, यस हो या नो आपको एंटर ही दबा देना है। फिर आपको यहाँ पे टैक्सेशन में आना है। टैक्सेशन में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीएसटी। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीएसटी। देखिए एक एक पॉइंट लिखते जाइए, नोट करते जाइए। कैसे? ठीक है, ऊपर लिखिए गेटवे ऑफ टैली पेज पे, फिर उसके नीचे एरो दे दीजिए। एरो के नीचे लिखिए F11। ठीक है, F11 के नीचे फिर से एरो दे दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो इस प्रोसीजर को चालू कीजिए। ऊपर हेडिंग में लिखिए गेटवे ऑफ टैली, या ऊपर आप एक हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो रजिस्टर जीएसटी नंबर इन अवर कंपनी, या जो भी लिखना हो, या लिंक जीएसटी नंबर विथ अवर कंपनी, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। पर नीचे प्रोसीजर कैसे लिखना है, आप पेज के सेंटर में लिखिए गेटवे ऑफ टैली, उसके नीचे एक एरो दे दीजिए छोटा सा, एरो के नीचे लिखिए F11, क्योंकि गेटवे ऑफ टैली में हमने F11 प्रेस किया। ओके, F11 के नीचे फिर से एरो दे दीजिए। दिया आपने? F11 के नीचे फिर से एरो दे दीजिए छोटा, उसके एरो के नीचे लिखिए टैक्सेशन। उस एरो के नीचे आपको लिखना है टैक्सेशन।
लिखा। टैक्सेशन लिखने के बाद फिर से एरो दे दीजिए। टैक्सेशन लिखने के बाद फिर से एरो दे दीजिए। उसके नीचे लिखिए, ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ना, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ब्रैकेट में जीएसटी। इनेबल इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा लिखना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड की निशानी नहीं देनी है, एंड पूरा लिखना है जैसे है ऐसे ही, एज इट जैसे पूरा है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ब्रैकेट में जीएसटी। फिर साइड पे एक चौकरी बना लीजिए, वहां पे लिखिए यस। अगर आपके कंप्यूटर में नो लिखा हुआ है तो यस लिखिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार। पेज के ऊपर लिखिए रजिस्टर अवर कंपनी विथ जीएसटी नंबर, उसको अंडरलाइन किया आपने। नीचे से प्रोसीजर चालू करते हैं। पेज के सेंटर में आप लिखिए गेटवे ऑफ टैली, उसके नीचे एरो दे देना है। ठीक है। उसके नीचे देखिए एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, आपके कंपनी का नाम दिखाई देगा। गेटवे ऑफ टैली देने के बाद एरो दिए। अगर आप कंपनी का नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो, कंपनी का, आप अपनी कंपनी का नाम। अगर ठीक है, वो तो आ ही जाएगा, अपनी कंपनी पे एंटर करेंगे। एरो के बाद आपको लिखना है टैक्सेशन। टैक्सेशन के बाद आपको लिखना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ब्रैकेट में एक चौकरी बना लीजिए, वहां पे लिखिए यस। ठीक है, इतना हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। यस पे जैसे ही एंटर करेंगे एक मेन्यू एक्टिव हो जाएगा हमारा। एक मेन्यू एक्टिव हो जाएगा। स्टेट आ गया, ऊपर लिखा हुआ है जीएसटी डिटेल। स्टेट आ गया है। स्टेट में जैसे जिसका जो स्टेट हो, जैसे गुजरात है तो गुजरात, राजस्थान है तो राजस्थान, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, हिमाचल है तो हिमाचल। जो भी आपका स्टेट हो वहां पे स्टेट सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। यहाँ पे गुजरात है तो हमने गुजरात डाल दिया। फिर देखिए दो ऑप्शन आ गए हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन, रेगुलर तो जो रेगुलर होते हैं, जितनी जीएसटी आती है उतनी जीएसटी पे करते हैं वो। कंपोजिशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कंपोजिशन क्या होता है? कोई कंपोजिशन स्कीम में जाता है। एक रेगुलर स्कीम होती है, दूसरी कंपोजिशन। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, जीएसटी फिक्स होती है। मान लो किसी ने जीएसटी फिक्स करके रखी है 20,000, तो हर बार उसको 20,000 ही जीएसटी पे करनी है। हर बार इसको 20,000 ही जीएसटी पे करनी है, चाहे 5,000 का बिजनेस हो, चाहे 1,000 का, चाहे 10,000 का, डजेंट मैटर। जो नक्की किया हुआ है, जो एग्रीमेंट किया हुआ है, जीएसटी 20,000 पे करनी है, यानी 20,000 ही। हर एक का अलग अलग है, कोई 20, कोई 25, कोई 30, कोई 40। इसलिए 20 समझो, एग्जाम्पल रख लिया तो। भले 10,000 का बिजनेस हो तो 20,000 ही जीएसटी पे करनी है। बिजनेस नहीं हो तभी भी 20,000 ही पे करनी है। अगर 10 लाख का है, 20 लाख का, 30 लाख का बिजनेस होता है, तभी भी उनको ज्यादा जीएसटी पे नहीं करनी है। जो नक्की की हुई है 20,000 वही पे करनी है। अगर बिजनेस ज्यादा होता है, सीजनल बिजनेस नहीं है, डेली बिजनेस है, ज्यादा होता है, तो उनके लिए बेनिफिट है ये स्कीम में जाने के लिए। नक्की कर देते हैं, एक प्रकार का एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, इतनी जीएसटी पे करनी है। लेकिन इतना कभी बिजनेस नहीं, सीजनल बिजनेस होता है तो उनको कंपोजिशन स्कीम में जाने की जरूरत नहीं। वहां पे जितना कमाते हैं उतने ऊपर ही जीएसटी पे करें, तो वो रेगुलर में जाते हैं। सीजन में समझो 30 लाख कमाया तो 30 लाख के ऊपर ही जीएसटी भरनी पड़ेगी।
अगर नहीं कमाया, 5-6 हजार कमाया तो उस हिसाब से बननी पड़ेगी। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में चाहे बिजनेस नहीं हो, चाहे बहुत सारा हो, लेकिन जो नक्की की हुई होती है वही पे करनी है। तो हम यहाँ पे जो स्कीम है, कंपोजिशन पे नहीं जाते, रेगुलर पे ही रखते हैं। यानी जितना हमने कमाया उतनी ही जीएसटी हमें पे करनी है। कंपोजिशन में सोच समझ के कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कंपोजिशन आपने ले ली, उसके बाद समझो 8 महीने आपका वो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो 8 महीने ही आपको वो जीएसटी पे करनी पड़ेगी जितना नकी है। अगर रेगुलर में आप हो तो, अगर आपका बिजनेस नहीं भी है तो उतनी पे करने की जरूरत नहीं, जो है वही दिखाना है। तो कंपोजिशन जो स्कीम है वो सोच समझ के ली जाती है। ज्यादा बिजनेस होगा उनके लिए बेनिफिट होता है, नक्की की हुई जीएसटी भरनी पड़ती है। लेकिन कम हुआ तो डिपेंड, हर एक के बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, कैसा उनका बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेने की। जो है हमारा एडवाइजर होता है, वकील वगैरह सीए से, उससे एडवाइस लेके फिर ही वो स्कीम में जाने का। फिलहाल हम यहाँ पे रेगुलर ही रखते हैं। ऐसे सिर्फ टेरिटरी की जरूरत नहीं, इस पे नो कर दो, वो यूजलेस है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम कब से होगी? 1/4 से होगी। यहाँ पे हमारा जो है एजुकेशन जो मोड है वो चल रहा है, तो फिलहाल 20 की डेट डाली है, 22 डाल सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस वर्जन होता है तो करंट डेट डालते हैं। लिखा हुआ है जीएसटी टिन नंबर, यूआई नंबर। जीएसटी नंबर को जीएसटी टिन नंबर भी कहा जाता है। हमें जो गवर्नमेंट से जीएसटी नंबर मिलता है वो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। जो हमें आया हुआ है अल्फा न्यूमेरिकल जो नंबर होता है वो, फिलहाल हम कोई भी डाल देते हैं। मैं न्यूमेरिकली डाल देता हूँ, 10 या 12 अंकों का नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमने डमी नंबर डाला, रियल नंबर नहीं डाला है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अभी ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या होता है। मैंने जीएसटी नंबर इनपुट किया है, अभी मैं एंटर दबाता हूं। राइट साइड में वार्निंग लिखा हुआ है, वार्निंग, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी 10। हमने ऐसे ही डमी नंबर डाला हुआ है, इसीलिए वार्निंग वाला मैसेज आया है। अगर रियल नंबर जीएसटी का डालते हैं तो ये मैसेज नहीं आता, नहीं आता। ओके, डमी नंबर डालते हैं तो ये मैसेज आता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए चले आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, ये एजुकेशन मोड है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करेंगे, एंटर कर देंगे। बाकी दूसरी जो मेन्यू में जो नीचे है ना, उसको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल कुछ भी नहीं है, टॉपिक आगे आएगा जब हम ई वे बिल करेंगे वहां पे सिखाऊंगा। फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। आपने एरो की से फ्लो चार्ट बनाया गया, गेटवे ऑफ टैली लिखा, एरो की दिया, F11 दबाया, एरो की दिया, अपने कंपनी का नाम लिखा, एरो की दिया, टैक्सेशन लिखा, एरो की दिया, उसके नीचे लिखा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस, यहां तक आपने लिखा। उसके बाद एरो देके ये आपको लिखना है, ऊपर लिखना है आपको जीएसटी डिटेल, उसी में कंटिन्यू लिखना है जीएसटी डिटेल। फिर जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे ही फर्स्ट टॉपिक में स्टेट, स्टेट पे आपको सामने लिखना है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, वॉट एवर जो भी हो, लिखते जाइए। स्टेट पे गुजरात या महाराष्ट्र, राजस्थान, जो भी आपका स्टेट हो, उसके नीचे लिखिए रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। मैंने यहाँ पे आपको बताया एक रेगुलर होता है, दूसरा कंपोजिशन होता है। यहाँ पे हमने रेगुलर ही इंपोर्ट किया है। ऑप्शन में आप कंपोजिशन लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद
जीएसटी टिन नंबर, यानी जीएसटी नंबर लिखो तभी भी चले, सॉरी उसके बाद लिखा हुआ है एसेस ऑफ अदर टेरिटरी, वहां पे नो करना है, वो काम की नहीं है, यूजलेस है, तो उसको छोड़ देना। भले लिखना चाहो तो भले लिखो, वहां पे नो ही लिखना है, एसेस ऑफ अदर टेरिटरी। दूसरी टेरिटरी यानी एसटी के लिए होता है, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम फिलहाल 1/4/2020 मैंने लिखा है। आप भले करंट डेट लिख सकते हो, या तो अगर आपका एजुकेशन मोड है तो फिलहाल यही सेम डेट ही लिखो, 1 अप्रैल 2020, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। नेक्स्ट आप लिखो जीएसटी टिन, जीएसटी नंबर, फिलहाल आप डमी नंबर कोई भी डाल दो। लिखा आपने? अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट आपको लेना है, बाद में आप लिख लेना। ओके, बाकी सब जगह पे हमें एंटर एंटर ही दबाना है, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट पे एंटर करना है, फिर एंटर करना है, फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एंटर करना है। ओके, फिर आपके कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर स्केप करके आप गेटवे ऑफ टैली में आ सकते हो। तो अभी हमने क्या किया, अपने जीएसटी नंबर को अपनी कंपनी के साथ लिंक किया, बरोबर। आई होप सबने आज का जो है जीएसटी कैसे कंपनी बनाई जाती है वो अच्छे से सीख लिया, प्लस जीएसटी नंबर को साथ कंपनी के साथ कैसे लिंक किया जाता है वो भी आपने सीख लिया। तो सबको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। कल वाले सेशन में हम लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं जीएसटी के, वो सीखने वाले हैं। जीएसटी के आम लेजर, सेल्स परचेस के कैसे क्रिएट किए जाते हैं लेजर्स, टैक्स के लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, वो कल के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कल का सेशन रहने वाला है। 8 में 5 मिनट परे हो तो आप लाइव हो जाना, एंटर हो जाना। तो कल मिलते हैं वापस इसी जगह, रात को 8 बजे। तब तक आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा, गुड नाइट, भारत माता की जय।